Assalamu alaikum class. Today we are going to start the next new chapter, that is periodic table of elements and periodicity of properties, right? तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द पीरियोडिक टेबल, राइट? कि पीरियोडिक टेबल क्या है और उसे हम किस पर्पस के लिए यूज़ किया करते हैं, राइट? So this is the image of the periodic table, the same image you have in your chemistry books, right? These are the name of some of the elements, that is chlorine, nitrogen, silver, gold, mercury, oxygen, hydrogen, niobium. बहुत सारे elements हैं जो कि इसी periodic table में हैं, ठीक है? But before going to the detail of the periodic table, first we will discuss about the history of periodic table के ancient time के अंदर scientist का क्या perception था और so in the ancient time science has come along with this way with Aristotle के according जितना भी यूनिवर्स है दैट इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स: एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ. और अब तक की अगर हम बात करते हैं, ये इस एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था कि उस वक्त के ज़माने में उन्होंने ये एक अपना आइडिया दिया था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 चीज़ों से बनी हैं: हवा से, पानी से, मिट्टी से और आग से बनी है, ठीक है? ये एरिस्टोटल ने आज से बहुत पहले ये आइडिया दिया था. अब तक की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं 90 आइडेंटिफाई हुए थे और उसके बाद 28 जो थे वो आर्टिफिशियली भी बनाए गए, लेकिन अब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है? सो एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ मैटर, राइट? सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इन फैक्ट. और एलिमेंट्स जो हैं वो अकेले या कॉम्बिनेशन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन के साथ पूरी दुनिया को बनाते हैं. Our body is made up of due to the different combination of different elements, and the sun obviously is made up of different elements and the compounds of different elements, ठीक है? इस तरह से पूरी यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, the whole universe is made up of simple elements or the combination of different types of elements, right? दिस इज़ द नेचुरल अबंडेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की है पूरी अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, ज़मीन की बात करते हैं, हम एटमॉस्फेयर की बात नहीं करते, ठीक है? तो 46.6% है ऑक्सीजन. दैन सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन. यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. और ज़मीन के अंदर इनकी कितनी क्वांटिटी है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है? आई एम शोइंग यू अगेन द इमेज ऑफ पीरियोडिक टेबल. ये है इमेज पीरियोडिक टेबल का, जिसमें अब तक जितने भी एलिमेंट्स, नोन एलिमेंट्स हैं, मतलब जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं और कुछ इनमें से अनडिस्कवर्ड भी हैं, उनको यहाँ पे अलाइन किया गया है ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस. सो वो रीजंस क्या हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल को अगर इस तरह से कॉलम्स में, रॉज में अरेंज किया गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया गया है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक? So as I said that the periodic table organizes the element in the particular way. A great deal of information about an element can be gathered from its position in the periodic table. ये जो हमने specific एक shape दी हुई है periodic table की, ये किसी वजह से ड्यू टू सम रीज़न दी गई है, ठीक है? और किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में देखकर हम उस एलिमेंट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? उन पोजीशंस की बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट इस साइड पे है या इस साइड पे है, हम उस बेसिस के ऊपर, ये जो पीछे मैंने इमेज शो किया वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस बेसिस के ऊपर हम बहुत कुछ बता सकते हैं. हम उस उस एलिमेंट की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं, प्लस ये बता सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है, क्या है, ठीक है? तो अब तक की अगर हम बात करते हैं तो 118 एलिमेंट हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं, और उन 118 को हम लोगों ने इस पीरियोडिक टेबल में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और उनके बारे में हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनकी पोजीशन की वजह से ले सकते हैं, ठीक है? हेयर इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को देखेंगे. वंस अगैन पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रॉज हैं जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल जा रही हैं लाइंस. दे आर नोन एज रॉज, ठीक है? और वो लाइंस जो कि वर्टिकली जा रही हैं, ठीक, कुछ इस तरह से जा रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं?
कॉलम कहा करते हैं पीरियोडिक टेबल का। हॉरिजॉन्टल है तो रॉज, और अगर वर्टिकल लाइंस है तो हम उनको कॉलम कहा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जब बात करेंगे पीरियोडिक टेबल को फॉर्मली हम स्टार्ट करेंगे तो हम इस टर्म को, कॉलम और रॉ की टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है, हमने पहले ही कहा कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो उसके केमिकल सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसका सिंबल है H, अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो उसका सिंबल है Na, ठीक है। Na उसका सिंबल है, हम Na को दोबारा लिखते हैं, दिस इज Na एंड दिस इज द सिंबल ऑफ सोडियम, ठीक है। तो हम जो हमने पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके केमिकल सिंबल से आइडेंटिफाई किया करते हैं। प्लस अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं और उसमें से हर एक एलिमेंट के सिंबल लिखे हुए हैं, उसको अगर फर्दर देखें तो हर एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक नंबर दिया हुआ होता है, दैट नंबर इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। इन द सेम वे उस सिंबल की बेस के ऊपर भी एक नंबर दिया हुआ होता है, एक मैथमेटिकल वैल्यू गिवन होती है, उस मैथमेटिकल वैल्यू को हम कहते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आप लोगों को पता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। एटॉमिक नंबर मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एलिमेंट, और एटॉमिक वेट मीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उनका जो सम होता है दैट इज़ नोन एज एटॉमिक वेट, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको उनको पीरियड कहते हैं, ठीक है। सो द हॉरिजॉन्टल रॉज आर नोन एज पीरियड, ठीक है, एंड द वर्टिकल रॉज आर नोन एज ग्रुप्स, ठीक। ये जो वर्टिकल रॉज हैं इनको हम कहेंगे ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड। ये हम पर्टिकुलर टर्म यूज़ किया करते हैं ग्रुप्स के लिए और पीरियड्स के लिए, ठीक। सो ये जो पीरियोडिक टेबल की हम लोग शेप देख रहे हैं ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं बन गई है, उसके पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड वी विल डिस्कस सम ऑफ देम, राइट। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डॉब्राइनर। केमिस्ट यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट टू सॉर्ट देम इनटू ग्रुप्स। केमिस्ट जो थे उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप किया, और उनमें एक थे J.W. डॉब्राइनर। उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तीन ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने एक साथ अलाइन किया दैट हैड द सेम प्रॉपर्टीज़, इसलिए इसको ट्राई ऐड कहा था। ट्राई मीन थ्री का ऐड इन्होंने बनाया था, एडिशनल ग्रुप बनाया था जिसमें तीन एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इन्होंने एक साथ अरेंज किया था, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को, राइट। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इनको एक साथ अलाइन किया गया, राइट। और इसी तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनको की प्रॉपर्टी सेम थी और उन्होंने उनको एक साथ अलाइन किया था। फर्स्ट ईयर को जब आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर इसकी फर्दर डिटेल आई। अनदर इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट वॉज मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट थे। 1869 में इनका पीरियड था और इन्होंने जो एंशियंट पीरियोडिक टेबल है उसको इन्होंने पब्लिश किया था, और इन्होंने जो एटॉमिक मास की बेस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। मतलब वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम है उनको इन्होंने पहले पोजीशन दी थी, और जैसे जैसे इंक्रीज़ होता गया एटॉमिक मास, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एंड दिस इज़ द इमेज ऑफ द periodic table that was published by Mendeleev in 18th century, mid of 18th century in fact. Later on, from 1887 to 1915, a scientist came on, that was Henry Moseley. Henry Moseley जो है उन्होंने एक्स रेज के ऊपर काम किया। एक्स रेज मीन एक किस्म की शुआओं का नाम है जिनको एक्स कहा जाता है, ठीक है। वो उस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने ही देखा कि एलिमेंट्स के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर हुआ करता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज हुआ करता है। हर एलिमेंट के अंदर सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है, और डिफरेंट एलिमेंट के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट होता है, इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है एक एलिमेंट से जब हम दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं। और उन्होंने उस पॉजिटिव चार्ज को जो नाम दिया था उन्होंने उसको नाम दिया एटॉमिक नंबर का। और मोज़े ने बाद में अपने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे इस एटॉमिक नंबर की क्वांटिटी या ये न्यूक्लियर चार्ज की जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है, वैसे वैसे ही एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाया करती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट्स का उसको दोबारा से रीअरेंज किया, राइट। उन्होंने उसको रीअरेंज किया और अब उन्होंने जो एलिमेंट्स को नई अरेंजमेंट थी दैट वाज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर।
अगर हम मेंडलीव की बात करते हैं तो उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। हेनरी ने ये काम किया कि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को डिफरेंट पोजीशंस में पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। ठीक, सो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल, अगर आप लोग अपनी बुक की बात करते हैं तो डिफरेंट कलर्स में आपको डिफरेंट बॉक्सेस नज़र आएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो क्या चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। दैट एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड क्लासेस बेस्ड ऑन देयर जनरल प्रॉपर्टीज़। कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर हम उनको 3 ब्रॉड क्लासेस, बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर हम इनको अरेंज कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे, जनरल जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेसिस पे। और वो क्लासेस क्या हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स मीन धातें, नॉन मेटल्स वो जो धात की तरह के नहीं होते, सॉलिड नहीं हुआ करते हैं, ठीक है। और मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स मीन मेटल लाइक। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स वाली होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल्स वाली हुआ करती हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 ब्रॉड क्लासेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाया करती हैं। अक्रॉस ए पीरियड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक एंड मोर नॉन मेटालिक। अगर हम इस साइड से इस साइड पे मूव किया करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इस साइड पे जितने भी आएंगे एलिमेंट्स वो मेटल्स हुआ करते हैं। ये ग्रीन पार्ट जो है ये मेटलॉइड्स का है, यानी मेटल लाइक एलिमेंट्स का है। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ नॉन मेटल्स। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पहले मेटल्स आते हैं, फिर मेटल लाइक एलिमेंट आते हैं और फिर नॉन मेटल्स आया करते हैं। ये पूरे का पूरा जो रेड पिंक कलर का ग्रुप है या ऑरेंज रेड कलर का ग्रुप है, ये सारे का सारा मेटल्स का है। ग्रीन कलर के अंदर ये जो लेडर टाइप एक सीढ़ी नुमा चीज़ आ रही है, ये मेटलॉइड्स हैं, यानी मेटल लाइक। इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल वाली हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स वाली हैं। जबकि अगर हम इस वाले पूरे ब्लू कलर के पोर्शन की बात करें तो ये सारे का सारा नॉन मेटल्स का है, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू गाइज हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दीज बेसिक टॉपिक्स तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि एलिमेंट के अंदर मेटल्स किस साइड पे हैं, नॉन मेटल्स किस साइड पे हैं, मेटलॉइड किस साइड पे हैं, तो पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को देख के, फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट इस साइड पे है, इस जगह पे है, तो हम कहेंगे हाँ जी मेटल्स है, अगर हमें पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स के बारे में पता है। अगर कोई एलिमेंट इस पोर्शन का हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होगा वी आर स्टडिंग द नॉन मेटल्स, राइट। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस रॉज क्या, पीरियड्स क्या हैं, ग्रुप्स क्या हैं, ये पता होना चाहिए। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।